Hello everyone, welcome to JSI coaching classes. Today we start physical chemistry of 12th class syllabus के अकॉर्डिंग. तो उस 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर चुके हैं. बिफोर लेक्चर्स में अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं. तो सॉल्यूशन जो है एक टाइप की फिजिकल केमिस्ट्री ही आपकी. तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज़ द, जब भी अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन की बात आती है कि एक टाइप का कोई सॉल्यूशन की एक विलियन की बात हो रही है या कोई लिक्विड पोर्शन की बात हो रही है. माइंड में जब भी एक सॉल्यूशन वर्ड आता है ना तो अपन सोचते हैं यार कोई लिक्विड पार्ट होगा कोई, लेकिन नहीं. लिक्विड के प्लेस पे वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड तो है ही है. ठीक है ना. तो उसके बारे में अपन को डिटेल में स्टडी करनी है. What is the solution? What is the part of solution? What is the solution other properties? तो वो सारी अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन कोई मिक्सचर होगा जिसमें टू कंपोनेंट तो मिनिमम प्रेजेंट होंगे. एक सिंगल कंपोनेंट कभी भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. लिसन केयरफुली. अंडरस्टूड? एक सिंगल कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्कर को एज्यूम करूं. अब मार्कर में मैं कुछ ऐड ही नहीं कर रहा हूं तो ये कभी अकेला एक सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं है. जब तक इसमें दूसरा कंपोनेंट कोई ऐड नहीं होगा देन नॉट बी बिकम ए सॉल्यूशन. क्लियर? मिनिमम टू कंपोनेंट तो प्रेजेंट कंपलसरी ही है. तो डेफिनेशन क्या बोली मैंने? होमोजीनियस मिक्सचर, टू एंड मोर कंपोनेंट या सबस्टेंस प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जो है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है. फिजिकल केमिस्ट्री 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड चैप्टर है. 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं. न्यूमेरिकल बेस पे भी आ सकते हैं और डेरिवेशन बेस पे भी आ सकते हैं और कंसेप्चुअलाइज भी क्वेश्चन भी पुट हो सकते हैं आपके लिए. तो आप धीरे धीरे आसानी से समझें कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के लिए बात की मैंने टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. अब टू कंपोनेंट्स में बात करें तो इसके मैक्सिमम केस में जो है वो मोस्टली टू पार्ट जो है वो फेमस हैं. वो टू पार्ट कौन से हैं? वो हैं आपके, फर्स्ट वन है सॉल्यूट, सेकेंड वन है वो है आपका सॉल्वेंट. फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. तो व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट? इन द सॉल्यूशन द विच कंपोनेंट प्रेजेंट लेस अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. इज इट क्लियर? एंड इन द सॉल्यूशन विच कंपोनेंट प्रेजेंट लार्जर अमाउंट या मोर अमाउंट बोल देता हूं मैं, मोर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड solvent. When solute and solvent mix to each other then become solution. Is it called solution? Clear? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही आपस में मिक्स होकर क्या फॉर्मेशन करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे, वो आपका सॉल्यूशन होगा. अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए. व्हाट इज़ द होमोजीनियस मीन्स? होमोजीनियस मीन्स होता है कि जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर जो सॉल्यूशन बना रहे हो ना, इस सॉल्यूशन के जो नेचर है, इस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, इस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो एवरी डायमेंशन में यूनिफॉर्म होना चाहिए. यूनिफॉर्म मीन्स सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बनाया, ऊपर वाली लेयर अलग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली लेयर अलग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रही है. दिस वन नॉट इज सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर. वी आर डूइंग स्टडी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि इसके कंपोनेंट जो पार्टिकल्स जो नेचर होगा वो एवरी डायमेंशन में सेम होना चाहिए. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के फॉर्म में यूज़ करता हूँ कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक इज़ ए फेमस एग्जांपल. कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक सॉल्यूशन है. अब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर गैस भी इंक्लूड होती है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं वो सब का टेस्ट जो है मिलकर एक सेम आता है.
एवरी पोर्शन में। ऐसा नहीं कि ऊपर टॉप में अलग पोर्शन में आपको टेस्ट आएगा, नीचे वाले अलग पोर्शन में टेस्ट आएगा, दिस इज़ नॉट। ठीक है, तो सॉल्यूशन मीन होमोजीनियस मीन्स होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स हैं या जो उसका नेचर है वो सभी जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन का वर्ड यूज़ किया था होमोजीनियस। इज इट क्लियर? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 substance present in mixture that is called solution। अब मिक्सचर में क्या है और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। कभी कभी अपन इसको ही मिक्सचर समझ लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, अनयूनिफॉर्म हो सकता है ये एवरी डायमेंशन में, बट ये एवरी डायमेंशन में यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सेम ही होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट तो केवल सिंगल ही हो सकता है, जो ज़्यादा अमाउंट में उसको ही उसमें तो डिज़ोल्व करेंगे अपन कंपोनेंट्स को, या जो भी अपन डिज़ोल्व करना है, जैसे पानी लिया उसमें अपन ने नमक मिला दिया, उसमें अपन ने शुगर मिला दी, उसमें अपन ने और कुछ एक्स्ट्रा मिलाना है, तो वो जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है। जो एक लार्जर अमाउंट में यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं, 2 मिला सकते हो, 3 मिला सकते हो, 4 मिला सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू कि कितना सॉल्यूशन आप उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है, उसको अभी अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे इसके क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका? सॉल्यूशन का। द होमोजीनियस मिक्सचर 2 and more component that mixture call is solution। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्मली होना चाहिए एवरी डायमेंशन में। द कंपोनेंट पार्टिकल या कंपोजिशन जो है उसका प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्मली सभी डायमेंशन में सेम होना चाहिए। लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज सॉल्यूशन, और जो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं। सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो देखते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी आपकी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मैं अलग अलग वेज पे डिवाइड कर देता हूँ। कैसे? एक एक से देखते जाओ। फर्स्ट है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें अपन डिवाइडेशन कर रहे हैं, इसको आगे लेंगे, यहीं पे लिख दूँ, चलो यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें अपन फर्स्ट नंबर डिवाइड करते हैं, वो होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इन द सॉल्यूशन वी यूज वाटर एज ए सॉल्वेंट। मतलब एक्वस मीन्स यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ होगा ना, मतलब लार्जर अमाउंट में जो कंपोनेंट आएगा ना दैट इज़ 100% वो होगा कौन? आपका वाटर, H2O ही होगा वो। दैट सॉल्यूशन कॉल इज वाटर, दैट कॉल सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? जब सॉल्यूशन बना रहे हो तो अपन को ये तो पता लग गया कि 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट वाटर ही हो केवल, ओनली वी यूज एज ए सॉल्वेंट वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड, इसके अपोजिट गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्वेंट यूज होगा ना, दिस वन इज नॉट ए वाटर। इसमें आप बेंजीन यूज़ कर सकते हो, इसमें आप ईथर यूज़ कर सकते हो। इन दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, ऑल्सो यूज़ अल्कोहल। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा। मतलब वाटर के अलावा
और कोई सॉल्यूशन यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? वेस्ट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे है। सेकंड पार्ट अपन इसमें डिवाइड करें तो सेकंड पार्ट जो है वो है बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यदि अपन बोलें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे किससे डिवाइड करेंगे? जैसे फर्स्ट वन इसके अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड वन इज, एक साथ में डेफिनेशन क्लियर करूंगा। सेकंड वन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वन इज हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना? सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इसके इनसाइड जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, जो मेजर अमाउंट में या जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो आपका वाटर होगा। दैट सॉल्यूशन कॉल इज एक्वस सॉल्यूशन। इन दैट केस नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर के प्लेस पे जो यूज़ होंगे एज ए सॉल्वेंट, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हो आप, बट वाटर यूज़ नहीं होगा। क्लियर? वेस्ट अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व है उस बेस पे अपन डिवाइड कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड? इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो एक बार देख लो। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पर, जस्ट इमेजिन करना, इमेजिनेशन में क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी 100 ml सॉल्यूशन में, मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, 25 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ml सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में मैक्सिमम 10 ml सॉल्वेंट डिजॉल्व किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब इसको तो मैंने सॉल्यूट माना है और इसको मैं सॉल्वेंट मान रहा हूँ। क्लियर? 100 ml सॉल्वेंट में 10 ml सॉल्यूट को डिजोल्व किया है कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है ना, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस इस टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा अमाउंट इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता। 10 ml की जगह ग्राम भी यूज़ कर सकते हो, वो यूनिट पे डिपेंड करता है आपका। क्लियर? इससे ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व नहीं होता है, नॉट डिजोल्व एट ए फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अमाउंट फिक्स हो गया किसका? सॉल्यूट का। 10 ml ही डिजोल्व हो पाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड में होगा क्या? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ml सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, इसको सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो आप, 10 to 15 ml, 10 to 15 ml या ग्राम, 10 to 50 ml सॉल्यूट डिजोल्व। अब यहाँ पर अमाउंट फिक्स नहीं है। अमाउंट क्या नहीं है? फिक्स नहीं है कि 10 ही होगा। 10 की जगह आप एवरेज फॉर्म में ले सकते हो कि 10 to 15 ml डिजोल्व हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें डिजोल्व हो जाए। दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ तो फिक्स अमाउंट था, यहाँ कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो गया। हाइपर सैचुरेटेड में क्या होगा? ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिजल्ट में क्या होगा? अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। इस 10 की जगह आप 10 to 14 ml या ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो इन दिस। क्लियर?
एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर किया है अपन ने, कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर दिया। 100 ml सॉल्यूशन में 10 to 14 ml सॉल्यूट डिजॉल्व, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपर सैचुरेटेड, मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व नहीं होगा। और ये सॉल्वेंट में एक कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के लास्ट में, या आपके जो बीकर आपने यूज़ किया ना उसके लास्ट पोर्शन में, उसके नीचे वाले पोर्शन में एक पीपीटी फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसको ही अपन ने हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इंक्लूड किया है। ठीक है ना? एक कह सकते हैं कि एक नया कंपोनेंट आपको गेन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ज़्यादा अमाउंट आपने डिजॉल्व कर लिया। एक चाशनी का एग्जांपल ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीनी मिला के अपन चाशनी मिलाते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं, थोड़ी चीनी मिलाते हैं, फिर और चीनी मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, उस बेस पे अपन उसको लगातार गर्म करते हैं, कंटिन्यू गर्म कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर सैचुरेटेड, मतलब ज़्यादा अमाउंट हो गया वहाँ पर आप। ठीक है? तो ये टाइप हो गया बेस्ड अपॉन द सॉल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड। और बात करते हैं सैचुरेटेड में फिक्स अमाउंट होगा 10 ml, यहाँ 10 to 15 या 10 to 14 to 15 ml आप डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ये बेस्ड अपॉन हो गया। अब आगे की बात करें तो आगे की बात में देखते हैं किसके डिवाइडेशन है। पिक्चर रफ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट क्या है आपका? टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में थर्ड पोर्शन चल रहा है, ध्यान रखना। थर्ड पोर्शन है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट बोल सकते हो आप। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ड अपॉन द कंपोनेंट। इसको ओपन कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह कंपोनेंट ऑल्सो कॉल्ड। क्लियर? बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज इट? फर्स्ट आता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन, देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है। सेकंड वन इज टर्नरी सॉल्यूशन या टर्सरी सॉल्यूशन। थर्ड वन इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर? फर्स्ट वन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब y मतलब 2 का मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन के जो पार्ट है ना वो 2 होंगे। एक तो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, मतलब एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। मैंने बताया था ना सॉल्यूट तो आपके मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही होगा। अब इस केस में क्या है? सॉल्यूट क्या है? एक ही है केवल। सॉल्यूट क्या है? एक। सॉल्वेंट क्या है? एक। एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल मैं लूँ शुगर प्लस H2O, साल्ट प्लस H2O यूज़ कर सकता हूँ। पानी के अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। पानी के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट है इसके अंदर, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, 2 पार्ट है इसके, एक सॉल्यूट वाला और एक सॉल्वेंट वाला। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होगा? टर्नरी मतलब 3, तो 3 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट इस बार कितने होंगे? 2 सॉल्यूट होंगे। सॉल्वेंट तो सिंगल ही है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये तो अभी डिफरेंट लिखा था, केस हो जाए शुगर प्लस सॉल्ट प्लस H2O, ऐसा केस आ जाए। इन द सॉल्यूशन मैंने क्या ऐड किया है? शुगर भी इसी में ऐड कर दी और सॉल्ट भी इसी में ऐड कर दिया। उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर? क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात आती है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में इसमें मैं और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, शिकंजी बना दी अपन ने। और जब शिकंजी अपन बना देते हैं और जो शिकंजी बनने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 4 कंपोनेंट हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। एक तो शुगर के, एक सेकंड वन सॉल्ट के, और थर्ड वन लेमन के, और 4 वन इज वाटर के।
तो 4 पार्ट हो गए तो क्वार्टरली सॉल्यूशन। नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट पेंटा हेक्सा हेप्टा को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सफिशिएंट है, इतना ही कंपोनेंट आप ऐड करते हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। किसके बेस पे? बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इज इट क्लियर? फर्स्ट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सेकंड वन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लास्ट 4 देख लेते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट में हम देखो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है ना, इस पर डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। अब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो अपन को देखना है। तो इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, दैट इज सॉल्यूशन कॉल गैसियस सॉल्यूशन। मतलब इट्स डिवाइडेड 3 पार्ट। फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड वन लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? फर्स्ट वन इज गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स सॉलिड, इसमें सॉल्वेंट होगा। अब इसमें मैं शॉर्ट में लिख दूं, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा बताइए? मैंने सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया है गैसियस, तो सॉल्यूशन कौन होगा? सॉल्वेंट कौन होगा? गैस। इसमें सॉल्वेंट इज, इसमें यूज़ होगा वो सॉल्वेंट का होगा, वो होगा आपका लिक्विड। इसमें जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट यूज़ होगा दैट इज सॉलिड। यही तो मैं स्टडी कर रहा हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि सर सॉल्यूशन तो लिक्विड ही होता है केवल, नॉट एट ऑल। ध्यान रखना गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन तो होता ही है, और सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। डिपेंड करता है किस पे? कि आपका सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में लेस अमाउंट वाले को अपने में डिजॉल्व कर लेगा। अब इस बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, गैस सॉल्यूशन, ज़्यादा अमाउंट में गैस हो गई, उसमें आप लिक्विड भी ऐड कर सकते हो, उसमें आप सॉलिड भी ऐड कर सकते हो, उसमें आप गैस ऐड कर सकते हो। तो इस पे भी फर्दर डिवाइडेशन आएगा अभी आगे। क्लियर? तो गैसियस सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के 3 पार्ट हैं। सॉल्वेंट ये रहेगा, लेकिन सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इसमें आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों सॉल्यूट हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट अपने फिक्स नहीं किया है, अपने फिक्स किया है केवल सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? इसकी डिटेल स्टडी करनी है अपन को, मतलब इस चैप्टर के अंदर इसको ही अपन को सब कुछ मानना है, इसको ही स्टडी करना है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन है, तो आप एक बार देख लें। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? नई चीज़ें हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बाद में इजी वे में आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। देखिए फटाफट आप। हो गया? चलिए देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सॉल्यूट का क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है। सॉल्यूट को टाइप ऑफ द सॉल्यूशन में बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सॉल्वेंट का नेचर वाटर यूज किया गया है एज ए सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। In that case we use as a solution benzene, ether, alcohol, carbon tetrachloride, etc. Other comparison to place of water, that is called non-aqueous solution. Clear? Second classified is based upon the amount of solute, based upon amount of solute, कि कितना solute उसमें dissolve हो सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 100 ml में 10 ml मैक्सिमम एट फिक्स टेम्परेचर पर डिजोल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट फिक्स टेम्परेचर पर 100 ml में 10 to 15 ml डिजोल्व हो सकता है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेट में अमाउंट और बढ़ जाएगा, 10 to 40 या 50 ml उसमें डिजोल्व हो सकता है। ml की वैल्यूज अपन ग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? फिर हमने डिवाइडेशन किया बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे इसमें। मिनिमम 2 कंपोनेंट होंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्टार्टिंग पोर्शन सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इज इट क्लियर। बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट 2 पार्ट हैं इसके। टर्नरी सॉल्यूशन या टर्सरी सॉल्यूशन शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, मतलब सिकंजी फॉर्मेशन कर लिया अपन ने, एक सिकंजी सी बन गई। अब सिकंजी बन गई तो पी मत जाना भाई, ठीक है ना। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बेस पे ही रहने देना, घर पे आराम से गर्मी में आराम से घर पे बना के पियो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक डेली लाइफ में यूज़ करो, आप सॉल्यूशन पार्ट को डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ करते हो, तो वो अपन धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या फिजिकल स्टेट रहेगी, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उस स्पेस में। सॉल्वेंट यदि आपका गैस है, दैट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। और मैंने फर्दर एक्सप्लेन ये भी किया था कि सॉल्वेंट के गैस है तो इस केस में आपका सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो 3 फर्दर डिवाइडेशन आएंगे, मतलब इसके अपन टोटल जो है वो 9 पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्लासीफाइड टोटल क्लासिफिकेशन कितने आएंगे इसके, 9 क्लासिफिकेशन आएंगे। सॉल्यूट, ये तो सॉल्वेंट तो गैसेज रहेगा, लेकिन लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा केवल आपका, क्योंकि सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये तो फिक्स किया है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर सकेंगे कि यार इसमें ऐसा क्या है जो कि अपन स्टडी करने वाले हैं। पूरा चैप्टर इस पे बेस है, ये मानो आप। ये तो मैंने आपको इंट्रो दिया है आपका कि सॉल्यूशन के बारे में ये डिवाइडेशन हो सकता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये है आपका बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। और नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी करते हैं। थैंक यू।